अब वो सपना आपका जो टूट सकता है, टूट ही गया है, हार्वर्ड में पढ़ने का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर एक विश्वविद्यालय के पीछे पड़ गए। यह है दुनिया के सबसे सम्मानित शिक्षण संस्थानों में से एक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड। ट्रंप सरकार ने पिछले महीने हार्वर्ड को दी जाने वाली 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग पर रोक लगाई थी। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड में नए विदेशी छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। सोचिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो हार्वर्ड के पीछे ही पड़ गए। जिस हार्वर्ड में क्रॉस कल्चर को प्रमोट किया जाता है, वहां पर ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, मीडिया को वो फाइल दिखाई और हार्वर्ड का मजाक भी उड़ाया। ट्रंप ने अपने पीछे खड़े एक अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, लेकिन तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अच्छी हुआ करती थी। आप भी सुनिए। हाँ, तब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। ट्रंप सरकार के इस फैसले के बाद दुनिया भर में उन छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है जो कभी ना कभी इस सम्मानित विश्वविद्यालय में पढ़ने का ख्वाब देख रहे थे। इसके बाद से सोशल मीडिया पर कई कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। पहले एक नजर उन कीवर्ड्स पर। ट्रंप ने कुछ दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कट्टर वामपंथी और पक्षपाती कहा। ट्रंप ने हार्वर्ड के टीचर्स को मूर्ख कहा। ट्रंप सरकार ने कहा कि यह विश्वविद्यालय चीन के इशारे पर चल रहा है, यहां हिंसा भड़काई जा रही है, यह यहूदी विरोधी है, अब इसे स्टूडेंट्स वीजा नहीं मिलेगा और यह यूनिवर्सिटी एक जोक बनकर रह गई है। आप इनमें से कोई भी कीवर्ड्स डालेंगे, आपको हार्वर्ड से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर मिलना शुरू हो जाएंगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोआम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन को खत्म करने का आदेश दिया। नोआम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में हिंसा भड़काई, हार्वर्ड के कैंपस में यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर साजिश की। उन्होंने यह भी लिखा है कि हार्वर्ड को कई मौके दिए गए, लेकिन हार्वर्ड ने कानूनों का पालन नहीं किया। दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। विश्वविद्यालय ने एक बयान में सरकार के इस कदम को अवैध बताया है। हार्वर्ड ने इस फैसले के बाद एक कानूनी केस भी दायर किया है, जिसके बाद यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फिलहाल सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन ट्रंप सरकार के फैसले के बाद उन छात्रों को बहुत ठेस पहुंची है जिनका सपना एक ना एक दिन हार्वर्ड में पढ़ने का था। ट्रंप के फैसले से हार्वर्ड में पढ़ने वाले 6,800 विदेशी छात्रों के भविष्य पर संकट आ गया। इसके साथ ही यह भी सवाल उठने लगे कि हार्वर्ड में पढ़ने वाले 788 भारतीय छात्रों का क्या होगा। अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर ट्रंप सरकार का यह फैसला हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए कितना बड़ा झटका है। एक्सक्यूज मी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 6,800 विदेशी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनसे सालाना वो 5100 करोड़ रुपए कमाता है, जबकि अमेरिका में कुल 10 लाख विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिनसे हर वर्ष 3,73,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के इस फैसले से हार्वर्ड को कितना आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। वैसे ट्रंप सरकार ने 72 घंटों के अल्टीमेटम के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए कहा है। अगर हार्वर्ड ने ये शर्तें मान ली तो सरकार अपना फैसला वापस ले लेगी। हार्वर्ड विदेशी छात्रों के पिछले 5 वर्षों के सभी रिकॉर्ड दे, हर विदेशी छात्र की हिंसक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा दे, हर उस विदेशी छात्र की जानकारी दी जाए जिसने नियमों को तोड़ा है, सभी विदेशी छात्रों के अनुशासन का रिकॉर्ड दिया जाए, सभी विदेशी छात्रों के किसी आंदोलन में हिस्सा लेने का रिकॉर्ड दिया जाए। वैसे आपको यह बताना जरूरी है कि हार्वर्ड के पास $53 बिलियन से ज्यादा का फंड है। यानी कह सकते हैं कि हार्वर्ड के पास इतना पैसा है कि ये 100 देशों की जीडीपी पर भारी पड़ रही है। दुनिया के कई अरबपति हार्वर्ड के पूर्व छात्र हैं, जिसमें मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के अपने दामाद कश्नर, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। अमेरिका के 8 राष्ट्रपति हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। बराक ओबामा, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल हैं। यहां तक कि भारत के कई उद्योगपति भी हार्वर्ड के एल्यूमनी हैं। रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, राहुल बजाज जैसे लोग शामिल हैं। हार्वर्ड का 388 वर्ष पुराना शानदार अतीत रहा है। इसे एक रिसर्च यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसे दुनिया में सबसे सम्मानित विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। इस पूरे विवाद पर यह न्यूज रील देखिए और सोचिए ट्रंप का फैसला कहां तक सही है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इन हरकतों की वजह से अब जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा, यूरोप और सिंगापुर की ओर देख रहे हैं और भारत की तरफ।